क्लास 10th स्पर्श भाग 2 से आज हम कबीर को पढ़ते हैं। कबीर दास के बारे में मैं आपको 2-4 बात बताती हूँ। जिस तरह से आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में बहुत सारे पीरियड्स हुए हैं, जैसे मुगल काल, इसी तरह से हिंदी साहित्य में भी बहुत सारे कालों में डिवाइड कर दिया गया है और उसका एक काल कहलाता है भक्ति काल। भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्णिम काल कहलाता है। उसी में हुए थे हमारे कबीर दास। तो कबीर दास का जन्म जब हुआ था तब समाज में बहुत ही सामाजिक विषमताएं छाई हुई थी और इन्हीं विषमताओं का उन्होंने अपने जीवन भर विरोध किया है। वो कहीं पर बैठकर रचनाएं नहीं करते थे, जहां जहां जाते थे वहीं की भाषा में रचना करते थे और वो पदों को गाते थे, वो साखियों को गाते थे और उनके जो शिष्य हुआ करते थे वो उसको लिख लिया करते थे। उन्होंने विवाह भी किया और उनका एक कमाल नाम का पुत्र भी उत्पन्न हुआ, लेकिन उनका जीवन सांसारिक चीजों में नहीं रमा और वो सन्यासी बन गए। वो एक ऐसे संत थे जो समाज का उद्धार कराना चाहते थे, समाज से आडंबर को दूर करना चाहते थे। और यहाँ पर आपके कोर्स में यानी कि जो आपकी पुस्तक है स्पर्श भाग 2, उसमें उनकी साखियां दी हैं। साखी और दोहा एक ही बात है, दोहे को ही साखी कहा जाता है। यानी कि कबीर दास के दोहे जो साखी के नाम से हैं वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे, समझेंगे। देखिए, पहला दोहा मैं पढ़ती हूँ और पढ़ने के बाद उसका अर्थ मैं आपको समझाती हूँ। पहला दोहा। ऐसी बानी बोलिए मन का आपक होए, अपना तन शीतल करे और उनको सुख होए। वाणी का अर्थ होता है बोली, आपा का अर्थ है अहंकार, खोई माने खो देना यानी कि छोड़ देना, तन शरीर को कहते हैं, शीतल माने ठंडा, औरन माने दूसरे। यानी कि इस तरह से कहेंगे, ऐसी बानी बोलिए मन का आपक होए, अपना तन शीतल करे औरों को सुख होए। कबीर दास कहते हैं कि मनुष्य को अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। सदा उसके मुख से ऐसे शब्दों को निकलना चाहिए जो सुनने वाले को भी अच्छे लगे और जब हम वो शब्द बोल लें तो हमारे मन को भी सुकून हो कि हमने कुछ ऐसा बोला है जो दूसरों को अच्छा लगता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अहंकार से भरे शब्दों को कभी भी अपने मुख से बाहर नहीं निकालना चाहिए। ऐसे शब्द किसी को भी अच्छे नहीं लगते, किसी को भी सुख शांति नहीं देते। इनका दूसरा जो साखी है उसको पढ़ के मैं उसका अर्थ बताती हूँ। दूसरी साखी किस प्रकार से है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। कुंडली का अर्थ होता है नाभि, मृग हिरण को कहते हैं, घटी घटी हर जगह, हर के हृदय में, हर कहीं पर। तो कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, कहते हैं कस्तूरी जो है वो मृग की नाभि में बसती है, लेकिन वो अपनी ही सुगंध पर रीझ कर बन बन उसको ढूंढता फिरता है, लेकिन जब कभी नहीं मिलता, वो कभी कहीं नहीं मिलती तो वो अपने पर खींचने लगता है। उसी प्रकार से जो ईश्वर है वो हम सबके मन के भीतर रहता है, लेकिन हम अपने मन के भीतर उसको नहीं झांकते। हम दुनिया में इधर उधर तलाश करते फिरते हैं, सारे संसार की कठिनाइयों को झेलना चाहते हैं और सोचते ऐसा है कि संसार की कठिनाइयां जब हम झेलेंगे हम उसको पालेंगे। लेकिन अगर हम सच्चे मन से अपने मन के भीतर उसे खोजते हैं तो वो हमें मिल जाता है। वो उसी प्रकार से हमारे भीतर है जिस प्रकार से कस्तूरी मृग की नाभि के भीतर है। साखी नंबर 3। जब मैं था हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा माही। यहाँ पे मैं का अर्थ है ईगो यानी कि अहंकार, हरि ईश्वर को कहते हैं। तो जब हमारे मन के भीतर अहंकार होता है तब वहां पर हरि का निवास नहीं होता। तात्पर्य यह है कि जब तक व्यक्ति अहंकारी होता है, जब तक व्यक्ति अपने आप को सबसे ज्यादा अलग समझता है, सबसे बड़ा समझता है, तब तक उसको ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। लेकिन जिस पल भी उसके मन से अभिमान मिट जाता है, यानी कि जब उसके मन से इस बात का अंधकार मिट जाता है कि वही सबसे बड़ा है, तब उसे ईश्वर मिल जाता है। ईश्वर दीपक के समान उसके अंधकार को मिटा डालता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि अभिमान अंधकार के समान और दीपक भगवान के समान है। यानी कि भगवान हमारे लिए दीपक है और अहंकार हमारे लिए अंधेरा है। तो अंधेरा जब हटता है तब दीपक का उजाला हमें नजर आने लगता है, या कहें कि जब दीपक जल जाता है तो अंधेरा खुद ब खुद दूर हो जाता है। नेक्स्ट साखी। सुखिया सब संसार है खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे अरु रोवे। कबीर दास इसमें कहते हैं कि सारी दुनिया के जो लोग हैं वो खाने और सोने में मस्त हो गए हैं, यानी कि उनका कोई भी उद्देश्य नहीं है। कबीर दास उनकी इस हालत को देखकर बहुत ही दुखी होते हैं, रोते हैं।
कबीरदास का ऐसा मानना है कि सारे संसार के लोग सो रहे हैं यानी कि अज्ञानी हैं, और कबीरदास जाग चुके हैं क्योंकि वो ईश्वर को अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को पहचान गए हैं। यदि हम अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को पहचान जाते हैं, यदि हम मनुष्य हैं और मनुष्य के कर्तव्यों को जान जाते हैं, यहाँ पर जागने से किसी चीजों को जानने से मतलब है, जान जाते हैं, तब हम संसार में और इसमें सब तरफ सुख बिखेरते हैं, खुद भी सुखी होते हैं और औरों को भी सुखी कर देते हैं। देखिए अगली साखी कबीरदास की। विरह भोंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई, राम वियोग की ना जीवे जीवे तो बोरा हो जाए। कबीरदास कहते हैं कि जो व्यक्ति ईश्वर से विरह कर लेता है, उसका विरह करना ऐसा है जैसे कि उसके जीवन में विष सर्प, उस जो विष है वो किसी भी मंत्र से नहीं उतर सकता। अर्थात ईश्वर से वियोग रखने वाला, ईश्वर को न मानने वाला व्यक्ति, विरह में पीड़ित व्यक्ति जीवित नहीं रहता है। अगर जीवित भी रहता है तो वो पागल जैसा हो जाता है। अर्थात ईश्वर के विरह में पागलों जैसा व्यक्ति का जीवन व्यतीत हुआ करता है। निंदक नेड़ा राखी आंगड़ी कुड़ी बधाई, बिन सावण पानी बिना निर्मल करे सुभाई। निंदक निंदा करने वाला, नेड़ा अपने बहुत ही नियर निकट, आंगड़ी अपना आंगन, बधाई बांध कर। तो जो व्यक्ति हमें बुराइयां करता है वो हमें बहुत बुरा लगता है, लेकिन कबीर दास जी ये कहते हैं कि जो व्यक्ति हमारी निंदा करता है यानी कि हमारी आलोचना करता है, हमारी गलतियों को पॉइंट आउट करता है, उसको हमें अपने बहुत पास रखना चाहिए। बल्कि उनका तो कहना ऐसा है कि उस व्यक्ति को अपने आंगन में कुटिया छवाकर एकदम अपने पास रख लेना चाहिए, क्योंकि उसके पास रखने से जब वो हमारी गलतियों को पॉइंट आउट करेगा तो हमारी गलतियां हमसे दूर होती चली जाएंगी। उन्होंने एक उदाहरण दिया है इसमें कपड़े और साबुन का। वो कहते हैं कि जिस प्रकार से कपड़ा साबुन से साफ होता है, उसी प्रकार से व्यक्ति की आलोचना करने से या उसकी गलतियों को पॉइंट आउट करने से उसके मन की सफाई हो जाती है। बिना किसी प्रयास के ही वो गलतियों से पवित्र हो जाता है। अब हम अगले पे आते हैं। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, एके अक्षर पीव का पढ़े सुपंडित होए। पोथी का अर्थ किताबें, जग संसार, मुआ मर गया, भया होना, अशिर का अर्थ है अक्षर। तो कहते हैं पोथियां पढ़ डालते हैं लोग, पोथियां पढ़ते पढ़ते अपना पूरा जीवन बिता देते हैं, लेकिन तब भी पंडित नहीं बन पाते। लेकिन जो ईश्वर के प्रेम का एक अक्षर पढ़ जाता है वो व्यक्ति पंडित बन जाता है। अर्थात कितना भी हम ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करें, लेकिन हम ज्ञान प्राप्त करने के सही रास्ते पर अगर नहीं चलते हैं तो हमें ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। जिस पल हमें ईश्वर के बारे में ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उसी पल हमारा सारा ज्ञान प्राप्त करना सफल हो जाता है। तो एक अक्षर ईश्वर के लिए जानने को काफी है, जो हम सच्चे मन से जिसमें याद करते हैं उसे। हमारे मन में सच्चाई आवश्यक है, तभी हमें ईश्वर को हम पा सकते हैं, उसका ज्ञान हमें मिल सकता है। हम घर जालाड़ियां आपना लिया मुराना हाथी, अब घर जालो तास का जे चले हमारे साथी। कबीरदास कहते हैं कि हमने तो ईश्वर की मशाल अपने हाथ में ले ली है और हमने अपना सारा घर बार जला दिया है, यानी कि त्याग दिया है। जो भी हमारे साथ आना चाहता है उसका बहुत स्वागत है, लेकिन उसको भी अपना घर बार सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। जो व्यक्ति सांसारिक सुख चाहते हैं वो कबीरदास के साथ आकर ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते। ईश्वर को पाने के लिए घर परिवार को त्यागना और कठिनाइयों को झेलना आवश्यक है। कबीरदास सबका स्वागत करते हैं, सबको अपने साथ लेके चलने के लिए तैयार है, लेकिन उसके लिए व्यक्ति को सांसारिक सुखों को त्यागना पड़ेगा। यदि वो सांसारिक सुखों को नहीं त्यागता तो ईश्वर की प्राप्ति भी नहीं कर सकता। ये हो गए कबीरदास की साखियां, जिनका मैंने आपको अर्थ बता दिया, शब्दार्थ के साथ अर्थ बताया है मैंने आपको। इसका आपको समझ में आई होंगी। मैं सारी साखियों को एक एक लाइन में फिर दोहराने जा रही हूं। देखिए, पहली साखी में कबीरदास ने मीठे वचन का मूल्य बताया है कि मीठे वचनों से सभी को सुख मिलता है। दूसरे में उन्होंने ये बताया है कि ईश्वर हमारे मन के भीतर है, हम इधर उधर ना ढूंढा करें उसको। तीसरे में उन्होंने बताया है कि जब तक अहंकार रहता है ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। ईश्वर वो दीपक है जो अहंकार हटने के बाद ही हमें मिलेगा। नेक्स्ट में उन्होंने बताया है कि सारे संसार के लोग बहुत सुखी हैं, क्योंकि जितना उनको मिल गया है उसी में वो सुख चैन से रहना चाहते हैं। लेकिन कबीरदास के अंदर ज्ञान का उदय हो चुका है, इसलिए उनको सोना नहीं है बल्कि जागना है, यानी कि ज्ञान को और प्राप्त करना है।
कहते हैं जो व्यक्ति ईश्वर से वियोग रखता है, यानी कि ईश्वर के बारे में विश्वास नहीं रखता है, उसका जीवन पागलों जैसा हो जाता है। कबीरदास कहते हैं अगले में कि निंदा करने वाले से नफरत मत करो, बल्कि निंदा करने वाले को बिल्कुल अपने पास रख लो, क्योंकि उसकी निंदा करने से हम कोमल और निर्मल बन जाएंगे, हमारी सारी बुराइयां दूर हो जाएंगी। कहते हैं सारे संसार, अगले में बताया उन्होंने कि सारा संसार दिन रात पोथियां पढ़ रहा है, लेकिन एक भी सही अक्षर ईश्वर के ज्ञान का वो नहीं पढ़ता। जिस पर सही एक अक्षर उनको मिल जाएगा, सही से एक अक्षर वो पढ़कर उसका अर्थ जान लेंगे, वो सच में ज्ञानी और पंडित हो जाएंगे।